तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान होता है वो अपनी फायर को निकालकर हुआजिन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर हुआजिन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उसे बोलता है कि ये एक मिनट रुको, क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो हुआजिन से बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पेन के बारे में समझता हूँ कि कैसा महसूस होता है जब हमें हमारी फैमिली के द्वारा एक लूज़र की तरह ट्रीट किया जाता है। जो सुनकर हुआजिन गुस्से में जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस प्रकार की बकवास करोगे तो मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लूँगा। तुम एक टैलेंटेड एल्केमिस्ट हो, तो भला तुम कैसे मेरे पेन को समझोगे। जो सुनकर जो जियान होता है वो हुआजिन से बोलता है कि मैं कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं हूँ, मेरा नाम शैन जियान है और तुम किसी से भी पूछ सकते हो कि जो शैन जियान है वो कुछ टाइम पहले शैन फैमिली का सबसे बड़ा लूज़र हुआ करता था और मेरे साथ तो तुमसे भी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, लेकिन एक पर्सन था जिसने कि मेरे ऊपर यकीन रखा और मेरा साथ दिया, और वो मेरे फादर थे जिन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए मैंने भी कभी हार नहीं मानी और मैं मेहनत करता रहा, इसीलिए फाइनली मैं आज सब कुछ चेंज करने में कामयाब हो गया। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ में काम करोगे। अगर तुम मेरे साथ में काम करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा जो ये टाइटल है लूज़र का, मैं इस टाइटल को तुम्हारे ऊपर से हटाने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा और कोई भी तुम्हें लूज़र नहीं कहेगा। जो सुनकर अब जो हुआ जीनू होता है वो भी रोने लगता है और वो रोते हुए जियान से बोलता है कि ब्रदर जियान, क्या आप सच कह रहे हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी उससे बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इसकी फीलिंग को महसूस कर सकता हूँ कि ये अभी कैसा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा ही महसूस मैंने किया था जब मुझे दोनों सीनियर सिस्टर मिली थी। और जियान के इतना बोलते अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियान और जो ग्रैंडपा होते हैं वो खिड़की पे खड़े होते हैं। और अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो बाहर गार्ड को देखते हुए जियान से बोलते हैं कि बच्चे देखो, ये देखने में काफ़ी अग्रेसिव लग रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस सिचुएशन को संभाल पाओगे। जो सुनकर जो जियान होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को संभाल लूँगा। और जियान के अभी तरह बोलते के साथ ही हम वहाँ पर देखते हैं कि एक पर्सन आ जाता है जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जिसने भी यहाँ पर ट्रेबल खड़ा किया था जल्दी से उसे मेरे सामने लेकर आओ। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये सिटी लॉर्ड का बेटा है, जो कि हुआ जिनका बिग ब्रदर है, और इसका जो नाम है वो हुआ लिन है। और इतना बोलकर जो हुआ लिनो होता है वो पीछे जो कैरिज होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मास्टर हुआ, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा शो दिखाने वाला हूँ। और हुआ लिन के इतना बोलते के साथ ही हम कैरिज के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि एक काफ़ी खूबसूरत लड़की बैठी होती है और वो हुआ लिन की बात को सुनकर उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद अब जो हुआ लिनो होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि जाओ और जाकर अटैक करना शुरू करो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अंदर से एक अटैक आकर उन सभी से टकराता है, जो कि देखने में एक ड्रैगन जैसा लग रहा होता है। और अब चिल्लाने की अंदर से आवाज़ आती है कि किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर ट्रेबल खड़ा करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि अटैक जियान ने ही किया होता है। जो जियान होता है वो बाहर आने लगता है और हम देखते हैं कि उसके हाथों में एक गार्ड भी होता है। अब जो जियान होता है वो हुआ लिन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे लिंगडांग पवेलियन के अंदर आकर ट्रेबल खड़ा करने की। जो सुनकर जो हुआ लिनू होता है वो जियान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बास्टर, तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थर्ड जूनियर ब्रदर को इंजर्ड करने की, और उसी के साथ में तुमने वो सिटी के गार्ड को भी इंजर्ड किया है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस क्राइम की क्या पनिशमेंट होने वाली है। जो सुनकर जो जियान होता है वो हुआ लिन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि थर्ड जूनियर ब्रदर, कहीं इसका मतलब तुम भी तो यंग सिटी लॉर्ड नहीं हो हुआ फैमिली के। अगर आप यंग सिटी लॉर्ड हो तो आपसे मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि जो आपका ब्रदर है उसने आकर मेरे लिंगडांग पवेलियन के अंदर तबाही मचाई थी, और उसी के साथ में जो ये आपके गार्ड्स है इन्होंने भी बेफालतू के आकर यहाँ पर मेरे हाउस के अंदर ट्रेबल खड़ा किया है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो यंग सिटी लॉर्ड यहाँ पर पनिशमेंट तो आपको मिलनी चाहिए, तो फिर बताइए आपकी इस क्राइम की क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। जो सुनकर जो हुआ लिनो होता है उसे जियान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, मैं हुआ फैमिली का यंग सिटी लॉर्ड हूँ, इसीलिए अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और इतना बोलकर जो हुआ लिनो होता है वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो जियान होता है वो भी रेडी होने लगता है और जो हुआ लिनो होता है वो चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि हुआ फैमिली से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। और अब हुआ लिन को ऐसे गुस्से में देखकर जो उसके गार्ड होते हैं वे घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि भागो यहाँ से, क्योंकि जो यंग सिटी लॉर्ड है वे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम जियान को देखते हैं जो कि अपनी जगह से जंप कर सीधे उस घोड़े के ऊपर आकर जो हुआ लिन बैठा होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हुआ लिन नहीं होता बल्कि एक शैडो होती है, जिसे देखकर जियान थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वो कहाँ गया। और जियान के इतना बोलते ही हम हुआ लिन को देखते हैं जो कि सीधे आसमान से जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और वो जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम्हें खत्म करने के लिए बस मेरा एक ही अटैक काफी होने वाला है, क्योंकि ये मेरी हुआ फैमिली की सबसे पावरफुल टेक्निक है जिसका नाम की स्काई थंडर स्ट्रॉम है। और इतना बोलकर जो हुआ लिन होता है वो जियान के ऊपर उस थंडर स्ट्रॉम को शूट कर देता है। जो देखकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो अपने सामने व्हाइट टाइगर गोल्डन शील्ड को बना लेता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो हुआ लिन का अटैक होता है वो सीधे आकर जियान की शील्ड से टकराता है। जो देखकर जो हुआ लिनो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये मामूली सी शील्ड मेरे अटैक को रोक पाएगी। और हुआ लिन के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जियान की शील्ड भी अब टूटना स्टार्ट हो जाती है और वो कुछ ही पल में वो पूरी तरह से टूट जाती है, जिस कारण हुआ लिन का अटैक सीधे जियान से टकराता है। और अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है, लेकिन जो जियान होता है उसे उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता है। जो देखकर हुआ लिन शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये मेरे अटैक से सर्वाइव कैसे कर गया। और उसके इतना बोलते हैं हम जियान को देखते हैं जिसके की कपड़े फट चुके होते हैं। जो जियान होता है वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि व्हाइट टाइगर गोल्डन शील्ड की जो पावर है वो अभी इनफ नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो सिस्टर शियाओ है उससे मुझे और टेक्निक सीखनी होगी। जोश उनका जो शियाओ होती है वो जियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि लिटिल ब्रैट, तुम्हें मुझसे जो भी सीखना है तुम वो सीख सकते हो, लेकिन अभी पहले फाइट के ऊपर ध्यान दो। जोश उनका जियान भी अजीब सा फेस बना लेता है। जिसके बाद अब जो हुआ लिनो होता है वो जियान के पास में आ जाता है और वो जियान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम इस बार काफी लकी थे जो कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। जो सुनकर जियान मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने मुझे, मैं लकी था लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो सुनकर जो हुआ लिनो होता है वो जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें ज्यादा एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है, अगर हिम्मत है तो मेरे इस अटैक को रोक कर दिखाओ। और इतना बोलकर हुआ लिन दोबारा से जियान के ऊपर स्लैश अटैक को कर देता है। जो देखकर अब जो जियान होता है वो उसके अटैकों से बचने लगता है और वो उसके अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इसकी जो टाइमिंग है अटैक की उसे डिडक्ट कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसके अटैकों से आसानी से बच पा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो हुआ लिन के बराबर में आ जाता है और वो हुआ लिन के बराबर में आते हुए बोलता है कि अब मेरी बारी है अटैक करने की। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने दोनों हाथों से हुआ लिन के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण जो हुआ लिन होता है वो सीधे जाकर कैरिस से टकराता है, जिस कारण अब जो हुआ लिनो होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियान से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ वो सिटी के अंदर फाइट करने की कोशिश करोगे तो याद रखना तुम यहाँ पर मारे ही जाओगे। और हुआ लिन के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि कैरिज के अंदर से एक लाइट निकल कर आने लगती है, जो कि बाहर आने के बाद जो हुआ लिनो होती है उसे वहीं पर ही पकड़ लेती है। और अब हम कैरिज के अंदर से उस लड़की की आवाज़ को सुनते हैं जो कि हुआ लिन से बोलती है कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यंग सिटी लॉर्ड। जो सुनकर जो हुआ लिन होता है वो भी पूरी तरह से पिघल जाता है। और अब वो जो लड़की होती है वो बाहर आते हुए बोलती है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम साउथर मार्शल किंगडम का फ्यूचर होने वाले हो, और फ्यूचर में मुझे लगता है कि तुम काफ़ी बड़ी अचीवमेंट को भी पाओगे, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें किसी छोटे मोटे रीजन के लिए इस तरह से फाइट करनी चाहिए। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वो लड़की बाहर आ चुकी होती है जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।